हाय गाइस, तो कैसे हैं यहाँ पे लोग। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मौज में। हाय, मैं हूँ रहमत अली और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 बिहार बोर्ड मैथ के सवालों को सोल्व करूंगा। और इससे पहले वाली वीडियो में दोस्तों हमने सवाल नंबर 1 के सभी पार्ट्स को करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख ले। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं सवाल नंबर 2 के सभी पार्ट्स को कराऊंगा। तो आइए आप बिना टाइम को गवाए हुए पढ़ाने की प्रक्रिया को शुरू करता हूँ। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 2 को पढ़ लेता हूं, आप भी पढ़ लीजिएगा। सवाल नंबर 2 है दोस्तों, कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। कौन सा सुनिएगा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी बहुपद को ज्ञात करना, यानी बहुपद बनाना है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। मतलब देखिए, शून्यक का योग और शून्य का गुणनफल हमें दिया गया। पहले बात को लिख लेते हैं। क्यों लिख रहा हूं, कुछ कारण है। यहां पे सवालवा बोला है क्या, शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल। कुंची बाबा, गुणनफल नीचे दिया गया। अब नीचे किस रूप में दिया है तो इसका एक सवाल लिखता हूं, अभी ध्यान रखिए आप। दो का एक नंबर सवाल जो है ना दोस्तों, वो 1/4 और 1/4 और -1 है। 1/4 और -1 है। पहले ये सवाल क्या कहना चाहता है वो समझिए। देखिए, एक नंबर सवाल में ना बहुपद हमें देता था तो उससे दो शून्यक निकालते थे, लेकिन इस सवाल में ना मुझे दो शून्यक ये वाला दे दिया है और हमें पूछ रहा है कि बताओ बबुआ ये दोनों शून्यक किस बहुपद का है। गौर से समझिए, पहले नंबर सवाल में बहुपद देता था, शून्यक पूछता था। 2 नंबर सवाल में शून्यक दे रहा और बहुपद पूछ रहा है कि ये शून्य किस बहुपद का है। अब देखिए, सवाल में बोला था शून्यकों का योग तथा शून्यकों को गुणनफल क्रम से नीचे दिया गया। मतलब शून्यक का योग पहले चर्चा किया, बाद में शून्यक का गुणनफल लिखा है। पहले शून्यक का योग लिखा है और बाद में शून्यक का गुणनफल लिखा है। तो यहाँ पे देखिए, पहले शून्यक का योग लिखा हुआ और यहाँ अंक में पहले किसको लिखा है, 1/4 को। इसका मतलब शून्यक का योग हुआ मेरा 1/4। बाद में लिखल है शून्यक का गुणनफल। बाद में कौन लिखल बउआ, शून्यक का गुणनफल लिखल है। और शून्यक का गुणनफल यहाँ पे बाद में कितना लिखा है, यहाँ पे बाद में -1 लिखा है। इसका मतलब शून्य का गुणनफल कितना हुआ, -1 हुआ। तो समझ में आ गया होगा। अब आइए यहाँ पे कैसे बनाना है, तो यहाँ पे लिख देंगे हल। सुंदर कैसे बनाना है तो देखिए, यहाँ पे लिख देंगे हल। माना अल्फा और बीटा, माना अल्फा तथा बीटा दो शून्यक हैं। माना अल्फा तथा बीटा दो शून्यक हैं। अब अल्फा और बीटा को ही क्यों माने, क्योंकि हम सभी जानते हैं शून्यक को अल्फा और बीटा से ही दर्शाया जाता है। तो दो शून्यक दे रखा था, मैंने मान लिया माना अल्फा और तथा बीटा दो शून्यक हैं। तो कुंची बउआ, तो अब देखिए शून्यक का योगफल कितना दिया है, तो पहला वाला शून्यक का योगफल है। तो शून्यक का योगफल 1/4 है। तो बाबा शून्यक का योगफल को किससे दर्शाते हैं, तो योगफल निकालना है, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर, और शून्य का योगफल दिया 1/4, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/4। कोई लोचा। फिर बाद वाला शून्य का गुणनफल है, बाद में कितना है, -1 है। तो शून्य का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा नहीं होता है रे। सवाल नंबर 1 में जैसा कि देखते थे, तो शून्य का गुणनफल कितना दिया, -1 दिया है। तो हमें सवाल में बोला द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो आप लोग को एक फॉर्मूला याद रखना, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात जब बहुपद निकालना होगा तो बहुपद निकालने का फॉर्मूला है, तो द्विघात कुंची बबुआ रे, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है, याद रख लीजिएगा। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है, अब कोई खास बड़ा नहीं है। k इंटू x² इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। इस फॉर्मूला को क्या याद रखना है बउआ, याद रखना है। जब भी आपसे बहुपद बनाने के लिए बोलेगा तो बहुपद बनाने का यही फॉर्मूला होता है, k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ये k और क्या होता है सब आगे चर्चा करेंगे, पहले सबका मान बैठाइए। कैसे बैठाएंगे देखिए, k है तब बउआ, k ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, x² है, x² है तो वैसा ही रहने दीजिए, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा ना है, और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, 1/4 के बराबर। यानी कि कहीं पे अल्फा प्लस बीटा लिखल नजर आएगा तो उसके जगह हम 1/4 लिख सकते हैं। तो चलिए इस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे बउआ,
1/4 और इंटू में x है था x प्लस है तो दोस्तों प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 है, यानी कहीं पे अल्फा इंटू बीटा लिखल नजर आएगा तो उसके जगह हम -1 लिख सकते हैं। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा की जगह -1, दो निशान एक साथ नहीं दे जाता इसीलिए ब्रैकेट, और बड़ी ब्रैकेट पहले से है तो है। अब देखिए के है था दोस्तों के, एक्स स्क्वायर है था एक्स स्क्वायर, माइनस है था माइनस, ऊपर ऊपर गुना होगा, ब्रैकेट का मतलब गुणे ना होता है, तो ऊपर ऊपर गुना होगा, एक्स एक्स से गुना होगा तो कितना होगा एक्स होगा, नीचे में 4 है था 4, प्लस माइनस माइनस होता और 1 है था 1, बस। अब यहाँ पे के क्या है, तो के जो है ना एक दोस्तों अचर पद है। के कौन सी बबुआ, अचर पद। अचर पद का मतलब अंक वाला है, तो इस के जगह आप अपने मर्जी से कोई भी अंक बैठा सकते। जैसे देखिए अगर मान लीजिए हम मान लिए कि यदि सोचले तो जगह वो रहे हमरे ला अच्छे से मान लेते हैं, हम मान लेंगे यदि के बराबर 1, के बराबर कितना बउआ 1। अब एक के का है माने कुछ भी मान सकते 2 3 5, मैं भी एक चीज और मान के दिखाऊंगा। यदि के बराबर 1 कहां से आया दोस्तों, तो माना है, तो यहाँ पे कोपचा में लिख देंगे, यहाँ पे कोपचा में लिख देंगे कि के बराबर जो है ना 1 हमने क्या किया है मान लिया है। अब के बराबर 1 माना, इसका मतलब के का मान 1 है, यानी कहीं पे के लिखा नजर आएगा तो हम वहां पे के लिख सकते हैं। तो चलिए के लिखिए, कहीं पे के लिखा नजर आएगा तो वहां पे हम के क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो देखिए के है तो के की जेब कितना बैठा सकते हैं दोस्तों 1, तो यहाँ पे के है, के की जेब कितना लिखेंगे, के की जेब पे हम लिख सकते हैं 1। चलिए इस के की जेब पे 1 लिख दिए, और अंदर में तो कहीं पे के है नहीं तो पूरा उसी सिस्टम उतर जाएगा, तो पूरा वाला पूरा हिस्सा को उतारिए जो लिखल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटा 4 माइनस में 1, बस यही आपका क्या हो गया आंसर। अच्छा एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, बहुत कर सकते हैं, तो एक ही ब्रैकेट के मतलब एक ब्रैकेट में एक जो है ना पूरा के साथ कुंची में गुना में, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है तो गुना। तो चलिए एक से पूरा में गुना करेंगे तो क्या होगा, एक के साथ किसी भी चीज गुना करते तो वही होता है, तो एक से ही पूरा में गुना करेंगे तो यही चीज हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, वही वाला हिस्सा नहीं लिख देंगे, एक्स बटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटा 4 माइनस में 1। लेकिन आपको किताब का आंसर नहीं मिलेगा। किताब का आंसर मिलाने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए किताब का आंसर मिलाने के लिए ना आप के बराबर जहां पे हम 1 माने वहां पे आप 4 मानना पड़ेगा, वहां पे क्या मानना पड़ेगा 4। यहां पे देखिए दिखा देता हूं, यहां से देखिए के की जगह पर हम अगर कितना मान ले बबुआ रे, के की जगह पर अगर हम मान लेंगे ना 4 तक किताब का आंसर मिल जाएगा। जैसे देखिए के है, के की जगह कितना बैठाएंगे दोस्तों, के की जगह पे 4 बैठाएंगे, तो के की जगह पे 4। पहले देखिए आप फिर समझाऊंगा, ब्रैकेट है था ब्रैकेट अंदर में कहीं पे किए नहीं, अंदर वाला पूरा हिस्सा उसे उतारेंगे, तब पूरा हिस्सा उतार दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटा 4 और माइनस में 1। अब 4 ही पूरे के साथ कुंची में गुना में, तो गुना कर दीजिए, 4 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 को ये एक्स बटा 4 से गुना करेंगे, 4 को एक्स बटा 4 से गुना, 4 को एक्स बटा 4 से क्या करेंगे दोस्तों, इस 4 को x बटा 4 से गुना करेंगे तो 4 से 4 कटिए जाएगा, तो खाली क्या बचेगा x। तो यहाँ पे काट के हम लिख देते हैं, खाली क्या बचेगा बउआ x बचेगा, खाली क्या बचेगा x बचेगा। नहीं तो ये पे दिमाग लगा लो यार, 4 का एक्स स्क्वायर से गुना 4x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 से जब पूरा में गुना करेंगे तो 4 4 काट देगा, खाली बचेगा क्या x, माइनस है तो माइनस, और 4 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा -4 हो जाएगा। तो आपकी किताब में ये आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों के बराबर हमने 1 क्यों माना, के बराबर 1 इसलिए माना क्योंकि 1 मानने से क्या होता है, गुना करने का कोई झमेले नहीं होता है, क्योंकि 1 से पूरा गुना किए यही किसान हो गया। लेकिन यहाँ पे 4 से गुना किए तो काटना पड़ा, हो सकता है आपसे कहीं पे मिस्टेक हो जाए तो आंसर बना नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमने के बराबर 1 माना, और हम अक्सर हर सवाल में 1 ही मानेंगे, क्योंकि 1 मानने से पूरा सिस्टम तुरंत बन जाता है, क्योंकि 1 से गुना करने में कोई फर्क पड़ता नहीं, वही वाला चीज अंदर वाला पूरा उतार देंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको किताब का आंसर मिलाना है तो के बराबर कितना मानना पड़ेगा दोस्तों 4। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। अब चलिए दोस्तों इसी का अगला नंबर सवाल की ओर, तो चलिए दोस्तों इसी का अगला नंबर सवाल लिख देते हैं। अगला नंबर सवाल है दोस्तों √2 और 1/3 है ना, हाँ √2 और 1/3। अगला जो सवाल है दोस्तों इसी का 2 नंबर है, 2 नंबर सवाल है दोस्तों √2 और 1/3, ये 2 नंबर सवाल है। तो पहला वाला शून्यक का योगफल है, बाद वाला शून्यक का गुणनफल, इसी पर का लिख देंगे हल माना अल्फा तथा बीटा 2 शून्यक है। तो हम लोग जानते हैं ये योगफल है, तो योगफल को किससे दर्शाते हैं, अल्फा प्लस बीटा से। योगफल बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों √2। ये वाला गुणनफल है, तो गुणनफल बराबर क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है दोस्तों 1/3 है। तो हमें बोला द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, वही फार्मूला लिख देंगे,
द्विघात, कौन सी बबुआ रे, द्विघात बहुपद बराबर, फार्मूला क्या होता है भाई, फार्मूला को लिखते जाइए, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है बहुपद बनाने का। चलिए सबका मान बैठाइए बस, के है तो दोस्तों के, एक्स स्क्वायर वैसा ही, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा कीजिए पर √2 बैठाएंगे, और उधर एक्स है तो एक्स, प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कीजिए पे 1/3, चलिए अल्फा इंटू बीटा कीजिए पे 1/3। अब हम करेंगे क्या दोस्तों, के है तो के, कोपचा है तो कोपचा, एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स से गुने में नहीं, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, गुना कीजिए, √2 को एक्स से गुना करेंगे तो √2 एक्स हो जाएगा, उसके बाद प्लस 1/3, उसके बाद अब के का मान अपने मर्जी से मान लेंगे तो लिख लेंगे, यदि के बराबर है, के बराबर है कहां से आया, तो ई अपने मर्जी से मानने का यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं, 2 4 5 20 50 100 कुछ भी मान सकते हैं। हम के क्यों मानते हैं सवाल में बतला दिए, क्योंकि के मानने से सवाल जल्दी सोल्व होता है। तो चलिए के बराबर है माने यहीं कहीं पे के लिखा नजर आएगा तो वहां पे हम 1 लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक के की जगह कितना दोस्तों 1, ब्रैकेट के अंदर जो चीज है कोपचा के अंदर लिख दीजिए √2, रूट के अंदर सिर्फ 2 है, एक्स बाहर है, प्लस में 1/3। अब एक पूरे के साथ कुंची में दोस्तों, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, एक पूरे के साथ गुना में, तो एक से पूरा में गुना करेंगे तो यही खिस्सा ना होगा। तो चलिए यही खिस्सा लिख दीजिए अंदर वाला सीधा सीधी, एक्स स्क्वायर माइनस में √2 एक्स प्लस 1/3, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर किताब में मिलाइएगा तो आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने के बराबर 1 माना, लेकिन किताब में के बराबर 3 माना। किताब में कितना माना बउआ रे, किताब में ना के बराबर 3 मान लिया, तो अगर 3 मान के बनाएंगे तो किताब का आंसर मिल जाएगा। हम देखिए मिलवा देते हैं, हमने के बराबर 1 माना है ना, आप 3 मानिए, के बराबर 3 मानिए, तो के की जेब कितना बैठाएंगे दोस्तों, के की जेब पर बैठाएंगे अगर 3 मानेंगे तो के की जेब कितना बैठाएंगे, के की जेब पे 3, कोपचा के अंदर जो चीजें लिख दीजिए, कोपचा के अंदर जो चीजें लिख दीजिए, जो चीज है लिखते जाइए। तो चलिए मैं यहां लिख देता हूं अंदर वाला बात, एक्स स्क्वायर माइनस में √2 एक्स प्लस में 1/3, कोपचा बंद है। अब देखिए 3 ही पूरे के साथ कुंची में गुना में, तो गुना कर दीजिए, 3 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 3 को √2 एक्स से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3√2 एक्स नहीं हो जाएगा, 3√2 एक्स, प्लस है तो प्लस, 3 को 1/3 से गुना करेंगे, 3 को 1/3 से गुना करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा दोस्तों, क्या बच जाएगा, 1 नहीं बच जाएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 1, और यही पर क्या हो जाएगा आंसर, किताब में मिलाइएगा तो आंसर मिल जाएगा। तो अब हम उम्मीद करते हैं के बराबर आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन के बराबर आप हम कहेंगे आपको हमेशा 1 माने, क्योंकि 1 मानने से क्या होता है, पूरा सिस्टम जल्दी गुना होता है, कुछ कटता उठता है नहीं, बस जो कोपचा के अंदर है उतार देते हैं। कोई लोचा है, चलिए तो आप 3 मान के भी आंसर मिलवा सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों इसी का अगला नंबर सवाल की ओर। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई को मोटिवेट के लिए बस सिर्फ ना 1 लाइक ठोक दीजिए, और हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, हम आपसे बस इतना ही चाहते हैं, आप हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर सवाल को मैं लिख लेता हूं, कोई लोचा है। अगला है दोस्तों 0 और √5 है, कौन सी बउआ रे, 3 नंबर सवाल है 0 और √5, कौन सी बउआ √5। तो पहला वाला शून्य का योगफल है, दूसरा वाला शून्य का गुणनफल, तो शून्य का योगफल बराबर वही खिस्सा लिख देंगे, और शून्य का गुणनफल बराबर √5। चलिए द्विघात बहुपद निकालना है, यही फार्मूला लिख देंगे जो है कोपचा वाला, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए मान बैठाइए सबका, के है दोस्तों के, एक्स स्क्वायर तो वैसा ही रहेगा, माइनस है तो माइनस, तनीला बड़का बड़का लिखते हैं, टंगड़िया सबका बड़ा बड़ा कर देते हैं, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 0, और उधर एक्स है तो दोस्तों एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर √5 है, तो चलिए √5 बैठा देते हैं। के है दोस्तों के, चलिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 0 को किसी भी चीज से गुना करते तो क्या होता है 0, प्लस में √5 है तो दोस्तों √5। अब यहाँ पे देखिए कुछ लोग 0 लिखता भी नहीं भी लिखता, क्योंकि 0 लिखे ना लिखे कोई फर्क पड़ेगा, 0 माइनस में रहे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 प्लस में तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए के बराबर कितना मान लेंगे दोस्तों, के बराबर मान लेंगे, पहले हटा एक सुंदर बना देते हैं, इसको सुंदर बना देते हैं,
एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, और जीरो को लिखे नहीं लिखे को फर्क पड़ेगा नहीं, तो बचा क्या दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ √5 बचा। अब हम दोस्तों यहाँ पे लिख देंगे यदि के बराबर कितना दोस्तों, एक कहाँ से आया है तो मान लिया है। अब के बराबर एक बैठाएंगे तो के बराबर अगर एक बैठाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, एक और एक से पूरा सिस्टम में गुणा करेंगे तो यही चीज ना हो जाएगा। के जगह पे एक बैठेंगे, यहाँ पे एक बैठेंगे और एक पूरे से गुणा करके यही सिस्टम नहीं होगा, तो डायरेक्टली लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में √5। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसी का अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों आपको अगर समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा पीछे जरूर किया कीजिए और फिर से देखने का प्रयास कीजिए, इंशाल्लाह जरूर समझ में आ जाएगा। अगला ये दोस्तों, अगला है आपका एक और एक नंबर, सवाल नंबर इसी का 4 है। और याद रखिएगा दोस्तों ये सवाल पूछे जाते हैं, ये सवाल इससे पूछा गया सवाल है, इसे ना सवाल पूछा गया। पहला वाला शून्य का योगफल है तो शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, और गुणनफल का मान कितना हो गया दोस्तों, इसका भी मान 1 हो गया। तो द्विघात बहुपद बराबर फन्ना चिन्ह ठिकाना जो है लिख दीजिए, सबको मनवा बैठाइए। के है तो दोस्तों के, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जब बैठाएंगे 1, और 1 को लाहट का शॉर्ट कर रहे, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1 इंटू में एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे फिर भी कितना 1 माइन बैठाइए। के है तो दोस्तों के, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 1 को एक्स से गुना करेंगे एक्स, उधर प्लस में 1 है तो 1। यदि के बराबर अब क्या कर लेंगे दोस्तों, यदि के बराबर 1 कौन सी दोस्तों माना, कोपचे में लिख लेना है। के बराबर 1 मानेंगे तो के की जगह 1 बैठाएंगे और 1 से पूरा सिस्टम में गुना बस क्या होगा, ले लिखिए देते, उस समय जगह ना नहीं लिखे थे। के बराबर 1 तो के की जगह 1, अंदर में जो हिस्सा है लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1। अब 1 पूरे से गुना होगा, 1 कौन सी होगा दोस्तों पूरे से गुना, और 1 से पूरा में गुना करेंगे तो 1 को किसी भी चीज से गुना करते भाई चीज नहीं होता है, तो पूरे नहीं उतार देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1। यह आपका क्या हो गया आंसर। हो सकता है किताब का नहीं मिलेगा, किताब में कुछ और मान ले होगा, गारंटी थोड़ा है कि हम एक माने किताब वाला कहूँ मानेगा, कुछ हो मान सकता है। तो आइए अब इसी का अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। अब अगला नंबर सवाल क्या है, तो आप लोग भी है ना जब भी पढ़ने बैठते हैं तब पेन पेपर यानी कॉपी कलम लेके बैठा कीजिए दोस्तों, कॉपी कलम लेके बैठिएगा तब सीख मिलेगा, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं सीख मिलता है, तब तो कोई फालतू में टाइम बर्बाद करना हो गया। चलिए 2 का 5 नंबर सवाल है दोस्तों, -1/4 और 1/4। ये सवाल शायद पूछा गया है अभी जो लिख रहे हैं जहां तक मुझे याद है। चलिए पहला वाला शून्य का योगफल है तो शून्य के योगफल की जब कौन सी दोस्तों -1/4, और शून्य का गुणनफल कितना 1/4, तो अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 दे ले है। बहुपद निकालना है, यही लाइन देवानंद लिखेंगे। चलिए के है तो दोस्तों के, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जब कितना देंगे माइनस में 1/4, 2 को निशान एक साथ नहीं इसलिए ब्रैकेट, यहाँ इंटू में एक्स है तो एक्स, यहाँ प्लस है हटा का शॉर्ट मरियो तोड़ का छोरो बच्चा सामने, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है दोस्तों 1/4। चलिए के है तो दोस्तों के, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस गुना माइनस प्लस, और 1 एक्स से गुना होगा एक्स, नीचे में 4 है तो 4, उधर प्लस में 1/4। अब हम के बराबर कितना मान लेंगे दोस्तों, तो के बराबर मान लेंगे 1, तो लिख देंगे यदि के बराबर 1, कहां से आया दोस्तों कोपचे में लिख देना है माना, कोई लोचा है। चलिए मनवा बैठाइए, 1 बैठाएंगे तो 1 अंदर में जो सिस्टम है उतार दीजिए, एक्स स्क्वायर कौन सी बउआ एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4, 1 से पूरा गुना होगा यही हिस्सा उतार दीजिए, अंदर वाला कोपचा वाला पूरा बात, एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको दिख रहा होगा। चलिए अब इसी का अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। पहले देख लेते ससुरी, हाँ हटा दिखाई देते हैं हो तो। अब इसी का अगला नंबर सवाल जो है उसको आप लोग जल्दी से लिख के कॉपी में उतारिए और मैं यहाँ तब तक बोर्ड पे लिख देता हूँ। अगला है दोस्तों 4,1, इसी का 6 नंबर है दोस्तों 4,1, कितना बउआ रे 4,1। तो पहला वाला योगफल हुआ यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 1, अल्फा इंटू बीटा का मान 1, बैठाइए सब कुछ सिस्टम पे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4, और x से गुना होगा 4x नहीं हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की जब 4 और x गुना में 4x प्लस है तब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दोस्तों 1, बैठाइए के है था। अब के क्या सीधे के का मान के बराबर
यदि के बराबर 1 कहाँ से आया, माना। एक ही काहे मानते हैं, ताकि गुना करने में कोई लोचा ना हो। के बराबर 1, तो क्या कीजिए दोस्तों, 1 अंदर में जो हिस्सा है उतार दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1। के से 1 से पूरा में गुना होगा तो यही सिस्टम में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार 2.2 पूरा हो गया कंप्लीट दोस्तों, और फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट सवालों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।